हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी के अंदर। आज के इस वीडियो में हम संविधान के जो हमारे पास अलग अलग जो भारतीय संविधान है उसे क्या कहा गया था, उधार का थैला कहा गया है। तो अलग अलग देशों से हमने अलग अलग मतलब कि भारतीय संविधान के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस किए थे। तो अलग अलग देश देखो हमारे पास जैसे कौन कौन से हैं। तो जैसे सबसे पहले हम अगर बात करें यहाँ से कि हमारे पास फर्स्ट जो देश है वो कौन सा रहेगा, यहाँ से संयुक्त राज्य अमेरिका। मतलब कि यूएसए के संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या लिया गया था, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर ये पूछा जाए कि मौलिक अधिकार वो कौन से देश से लिए गए हैं तो हम टिक करेंगे वहाँ पर मौलिक अधिकार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। अब न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता, ये भी बात किस में कही गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका के जो संविधान है वहाँ से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग की प्रक्रिया, मतलब कि अगर राष्ट्रपति है वो हमारे पास अगर हमारे अनुसार काम ना करे, संविधान के जो नियम उसके अनुसार काम ना करे तो उस पर महाभियोग लगाया जाता है। तो ये महाभियोग की प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। उपराष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालयों और न्यायाधीशों को हटाने की जो विधि है ये भी कहाँ से ली गई है, हमारे पास संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, इसी टाइप से अगर आपातकाल में वित्तीय आपातकालीन की जो स्वतंत्रता है वो भी किससे लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, वित्तीय आपात न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो आप डिवाइस कर सकते हो, मौलिक अधिकार को लिया गया है। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और हमारे पास यहाँ से निर्वाचित राष्ट्रपति है उस पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति और जो हमारे पास जो उच्चतम उच्च न्यायालय है उनके जो न्यायाधीशों को हटाने की विधि है ये भी यहीं से ली गई है। ठीक है, और वित्तीय आपातकाल में जो न्यायपालिका को स्वतंत्रता दी गई है वो भी हमारे पास कहाँ से दी गई है, यहाँ से संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, कि वे जो अगर मतलब कि हमारे पास अच्छी कंडीशन नहीं है तो अभी तक तो भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ठीक है, उसके बाद जैसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका से दी गई है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से रीड कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास जो देश है हमारा वो कौन सा रहेगा, यहाँ से ब्रिटेन। ठीक है, तो ब्रिटेन जो हमारे पास है, ब्रिटेन है उससे हमने क्या क्या लिया था, ब्रिटेन से द्विसदनात्मक शासन प्रणाली। अब देखो हमें सबको पता है कि भारत में दो सदन है, एक तो हम कौन सा सदन पढ़ते हैं, लोकसभा, और एक हमारे पास है वो कौन सा सदन रहेगा, यहाँ से राज्यसभा। तो लोकसभा जो आपके पास राज्यसभा है ये द्विसदनात्मक जो प्रणाली है ये यहाँ से ली गई है। ठीक है, एकल नागरिकता, विधि निर्माण बनाने की प्रक्रिया, मतलब कानून वगैरह, विधि का शासन। ठीक है, मंत्रिमंडल प्रणाली, जैसे वो प्रधानमंत्री होता है उसके नीचे काम करने वाले जो मंत्री होते हैं। ठीक है, इस टाइप से परमाधिकार लेख, और संसद को जो विशेष अधिकार दिए गए हैं। और जो द्विसदनात्मक प्रणाली है वो कौन से देश से लिया गया है, हमारे पास ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा देश रहेगा, यहाँ से ब्रिटेन। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो हमारे पास देश है वो कौन सा रहेगा, यहाँ से आयरलैंड। आयरलैंड का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आयरलैंड से हमने कौन से सिद्धांत लिए थे, नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, आयरलैंड के सिद्धांत से क्या लिया गया था, नीति निर्देशक सिद्धांत। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। ठीक है, और राष्ट्रपति के द्वारा जो हमारे पास राज्यसभा में सहायता है, ऐसा नहीं कहते कि जो हमारे पास राष्ट्रपति के द्वारा 12 जो सदस्य चुने जाते हैं, साहित्य में, कला में, विज्ञान में, समाज सेवा आदि के क्षेत्र में व्यक्तियों को सम्मानित करना, ये भी कौन से संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, कि नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। ठीक है, और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवी उनमें जो उन्हें अवार्ड दिए जाते हैं, सम्मानित किया जाता है, वो कौन से संविधान से लिए गए, देश से लिए गए, आयरलैंड के। ठीक है, नेक्स्ट अगला है वो हमारे पास कौन सा रहेगा, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में एक तो प्रस्तावना की भाषा, ठीक है, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध। ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में संबंध, शक्तियों का विभाजन। ठीक है, ये भाग 7 में हम बात करते हैं यहाँ से। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो ये उस वहाँ से लेकर किस में जोड़ा गया है, ये भारतीय संविधान में। तो आप दोबारा से रीडिंग ले सकते हो। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, ठीक है, और केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है वो, और हमारे पास यहाँ से व्यापार, वाणिज्यिक और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, वो भी कहाँ से को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लेकर कहाँ जोड़ा गया है, भारतीय संविधान में। और जर्मनी के संविधान से क्या है, जर्मनी के संविधान में जो आपातकालीन है ना, जैसे आपातकालीन कोई कंडीशन हो हमारे पास, तो राष्ट्रपति की जो मौलिक अधिकार संबंधित शक्ति है, उस समय हमारे जो मूल अधिकारों में परिवर्तन कर दिया जाता है। ठीक है, उस समय हमारे पास कुछ स्वतंत्रताएं नहीं होती। तो ये जर्मनी से लिया गया है। साउथ अफ्रीका से हमारे पास क्या क्या लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर ये पूछा जाए कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया वो कहाँ से ली गई है, तो हम बताएंगे वो हमारे पास साउथ अफ्रीका से। ठीक है, उसके बाद राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो भी हमारे पास अफ्रीका से लिया गया है। लास्ट अपने पास जो देश आता है यहाँ से, वो कौन सा रहेगा, हमारे पास कनाडा। तो देखो कनाडा के अंदर जो संघात्मक विशेषताएं, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास होती हैं, और केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी इम्पोर्टेंट है, केंद्र के द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। ठीक है, ये हमारे पास कनाडा के संविधान से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का जो परामर्श है, वो न्याय निर्णय की प्रक्रिया, ये भी हमारे पास कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, अब देखो कुछ ट्रिक है हमारे पास, जैसे ब्रिटेन की अगर हम याद रखें, अभी भी हमने कहा था ब्रिटेन से संसद प्रणाली ली गई है ना, तो इसके लिए हम एक लाइन याद रख सकते हैं। ब्रिटेन क्या कहता है कि पूरे देश पर मेरा कब्जा था, पूरे देश पर, क्योंकि भारत पे ब्रिटेन ने, जैसे अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया था, तो हम याद रख सकते हैं कि पूरे देश पर मेरा कब्जा था, इसलिए संसद का निर्माण कौन करेंगे, हम अकेले करेंगे। तो संसद का निर्माण, संसदीय प्रणाली। ठीक है, निर्माण संसद हो गया, यहाँ से निर्माण से विधि निर्माण, और अकेले करेंगे मतलब कि हमारे पास कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता। पूरे देश पर मेरा कब्जा था, इसलिए संसद का निर्माण हम अकेले करेंगे। ठीक है, तो संसद का मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से संसदीय प्रणाली, निर्माण करेगा मतलब विधि का निर्माण। ठीक है, और एकल नागरिकता हमारे पास अकेले करेंगे। ठीक है, अगली जो ट्रिक है वो हम क्या याद रख सकते हैं, यहाँ से अमेरिका। तो अमेरिका क्या कहता है हमारे पास कि नहीं, मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है, इससे लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है। अमेरिका के लिए हम ऐसे याद रख सकते हैं कि नहीं, मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ, तो इससे लोगों को न्याय के लिए जो न्यायिक स्वतंत्रता है, ठीक है, और स्वतंत्रता का अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, वो हमारे पास है। वो कौन से देश से हो जाएंगे, यहाँ से यूएसए से। ठीक है, न्यायिक स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकार, ये आप लाइन याद भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो अगला जो देश है वो हमारे पास कौन सा रहेगा, यहाँ से जर्मनी। तो अभी हमने कहा था कि जर्मनी में आपातकाल का सिद्धांत, तो तुम लोग क्या है, विश्व में युद्ध हराए हो, तो इसलिए मैं पहले आपातकाल घोषित करूंगा। ठीक है, तो जर्मनी हमें कौन किसके बारे में बताता है, यहाँ से आपातकाल हमने जर्मनी से लिया था, आपातकाल का सिद्धांत। फ्रांस का हमारे पास, ये हमने पढ़ा नहीं था ऊपर, लेकिन याद रख लेना, मैं तो पहले से गणतंत्र वाला देश हूँ, ये तो तुम सब जानते हो। तो गणतंत्रता शासन अवस्था है वो कहाँ से ली गई थी, फ्रांस से। गणतंत्रात्मक शासन अवस्था है वो फ्रांस से ली गई थी। ठीक है, कनाडा का हमने अभी पढ़ा था कि शक्तियों का विभाजन, समवर्ती सूची, और हमारे पास जो अपने पास समवर्ती सूची रहेगी। ठीक है, और केंद्र सूची के लिए हमने केंद्र सरकार के पास शक्तियाँ होती है। ठीक है, तो इस टाइप से जो शक्तियों का विभाजन है, केंद्र सूची, संघ सूची, ठीक है, इस टाइप से। तो तुम लोग जो करना है करो, मैं एक शक्तिशाली देश हूँ, कनाडा ये कहता है, तो मैं शक्तियों का क्या करने वाला हूँ, बंटवारा। तो राज्य में जो शक्तियों का विभाजन है वो कौन से देश से लिया गया, हमारे पास कनाडा से। ठीक है, तो ये हमारे पास अगला जो देश है वो कौन सा रहेगा, यहाँ से कनाडा हो गया। ठीक है, आयरलैंड का हमें एक याद रखना है, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है ना, वो हमारे पास कौन से देश से लिए गए हैं, आयरलैंड से। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। और मैं विश्व कप में ज़्यादा हमेशा नंबर 1 पर रहा हूँ। ठीक है, ये बात कौन सा देश कहता है, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है, समवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने किसको लिया है, यहाँ से समवर्ती सूची। ठीक है, इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के अभी हमने पढ़ा था कि संविधान जो संशोधन की प्रक्रिया है वो हमारे पास कौन से देश से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है,
कि मैं इतना अच्छा खेलने के बाद आज तक सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाया, तो इसलिए मतलब मुझे संशोधन की ज़रूरत है। ये कौन सा देश कहता है? दक्षिण अफ्रीका। ट्रिक के लिए हम याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आज के वीडियो में हमारे पास सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।